जयदीप दा, नमस्कार। तो जयदीप दा, थोड़ा-सा अपने परिचय दीजिए और अपने विषय में ये फ्रॉड में कैसे फँसे, आपके साथ सबसे पहले क्या हुआ उसके विषय में बताइए? अच्छा, मेरा नाम है जॉयदीप और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और मैंने भी अभी मैं ये करता हूँ, बिजनेस वगैरह करता हूँ, परफ्यूम और टी शर्ट वगैरह का। तो अभी मैं जब काम किया था उस टाइम पे रिलायंस पे था। तो अभी देखिए, अभी जो जिस फ्रॉड के बारे में बोल रहा हूँ तो एक केरला में हुआ है। तो केरला में एक कंपनी है, कंपनी मतलब था इन लोगों का, आत्मा हिल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके। ये लोग एमसीएमई रजिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे रजिस्टर है। तो ये लोग पहले मतलब मेरे से ऐसा बातचीत हुआ 2021 अक्टूबर में कि इसका जो डायरेक्ट, तो ये लोग बोल रहा था कि मुझे मतलब क्राउड फंडिंग चाहिए। जय जयदीप दा, हेलो। नेटवर्क सही नहीं है, कनेक्टिविटी में समस्या है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी ठीक है ना? यस, यस। अच्छा। तो मेरे साथ इन लोगों का जो परिचय हुआ था 2021 पे हुआ था अक्टूबर में। तो ये लोग क्राउड फंडिंग उठा रहे थे क्योंकि इन लोगों के पास प्राइवेट लिमिटेड आ गया था, मतलब एमसीए का जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह आ गया था। तो फेसबुक में कैंपेन चला कि क्राउड फंडिंग के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं, मतलब जो भी जी, लोगों को लिए। और इन लोगों का टिकट साइज था 10,000 में 1 शेयर था। तो उस टाइम पे मैंने जी। 10,000 पे एक शेयर लिया। तो 2022 से 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था, तो उस टाइम पे वो लोग एकदम पैसा दिया, मतलब जो भी प्रॉफिट का अमाउंट था 7,800 समथिंग ये दिया। और मैंने उस टाइम पे वो जो एक शेयर लिया था तो मैंने कैंसिल कर दिया कि मुझे और नहीं लेना है, मैं कैंसिल कर दूंगा। तो कैंसिल हो गया और बाकी का जो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000 का, वो मुझे मिल गया उस टाइम पे। तो वो जो 2023 से 2024 तक मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि अभी तो कोई वगैरह नहीं है, तो मैं 2024 में कुछ इन्वेस्ट वगैरह करूंगा मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऐसा हुआ कि मैंने उसका जो डायरेक्टर था उसको मैंने कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि हाँ सर, आप कर सकते हो, ऐसा ऐसा बात है। मैंने बोला कि ठीक है, मैं 20 शेयर के लिए करूंगा। तो उस टाइम पे बोला कि तो अभी एक शेयर का प्राइस है 15,000। तो मैंने 20 शेयर लिया तो 3 लाख हो गया उस टाइम पे। तो 3 लाख मैंने इन्वेस्ट किया। तो उसके बाद 2 क्वार्टर में, मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर है और सेकंड क्वार्टर है, तो इस 2 क्वार्टर में उन्होंने फिनेंशियल जो रिपोर्ट होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट होता है, तो उन्होंने दिया, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इतना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट है, दिया। तो लास्ट जो क्वार्टर है, मतलब जो सितंबर का और एक मार्च का, जो वो जो क्वार्टर है उस क्वार्टर में मतलब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया। तो मैंने बोला कि आप लोग फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह क्यों नहीं देते हो? तो उन्होंने बोल रहे हैं कि नहीं, अभी मैं थोड़ा बीमार था तो इसलिए मैंने नहीं प्रोवाइड कर पाया। तो मैं एक बार में जो ईयर एंडिंग होता है, तो ईयर एंडिंग पे मैं आपको दे दूंगा जो भी प्रॉफिट वगैरह है जो भी है। तो ईयर एंडिंग आते आते जो 2025 में, जो फरवरी का मंथ था इस 2025 में, तो उन्होंने मैसेज किया कि थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोग का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हम बंद कर देंगे। तो इसका जो भी कैपिटल है, कैपिटल हम लोग दे देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट अमाउंट है, प्रॉफिट अमाउंट हम बाद में दे देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि अगर प्रॉफिट अमाउंट बाद में देंगे तो अभी जो भी प्रिंसिपल कैपिटल अमाउंट है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो ऐसा ऐसा करके हो गया। तो हम लोग के पास जो भी उसका फॉर्मेट होता है कि किसके पास कितना शेयर है, कितना इन्वेस्ट किया है, हम लोगों ने सब कुछ हम लोगों ने डाल दिया। तो अभी तक वो पैसा नहीं मिला। मतलब वो जो पैसा है, मतलब मेरा जो 3 लाख है, बहुत किसी का मतलब 150 मेंबर है उस ग्रुप में। तो बहुत यस। सारा लोग, हाँ बहुत सारा लोग है कि इंडिया के बाहर भी रहते हैं। तो वो लोग बहुत
हेवीली इन्वेस्ट किया, मतलब 20 लाख, किसी का 10 लाख इन्वेस्ट किया, किसी का छोटा मोटा भी इन्वेस्ट है, मतलब 10,000 20,000, मेरा 3 लाख का इन्वेस्ट तो है उधर। आपने भी शुरुआत छोटे रकम से किया होगा, हाँ आपने भी हाँ 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 शुरुआत, हाँ वो थोड़ा सा वो हाँ वाकया हाँ बताइए। हाँ हाँ, छोटा मैंने छोटा रकम से शुरू किया, 10,000। तो वो तो मैंने 10,000 प्लस उसका जो भी इंटरेस्ट वगैरह है, प्रॉफिट वगैरह, वो मुझे मिल गया था। तो इसलिए मैंने थोड़ा एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया कि 3 लाख मतलब करके। भरोसे, पहले पहले भरोसे में लेते हैं, उसका बिजनेस का हाँ। मॉडल ये है कि पहले भरोसे में हम्म लिया जाता है, फिर भरोसा हम्म। तोड़ा जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो इन लोगों का क्या है ना, इन लोगों का एक वेबसाइट भी था, अभी वो बंद हो गया, जो ई कॉमर्स का। तो इसमें वो लोग ब्रेसलेट वगैरह बेचते थे, ब्रेसलेट जो क्रिस्टल स्टोन वगैरह होता है, तो ये लोग वो बेचते थे। तो अभी तो वो वेबसाइट डाउन हो गया, तो अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। टेक तो सरकार ने टेक डाउन किया है या खुद खुद ने बंद कर दिया है? शायद शायद खुद ने बंद किया, मतलब 1 महीना पहले वो दिखाई देता था, अभी शायद उन्होंने बंद किया कि जो भी ऑर्डर वगैरह तो नहीं लेते वो लोग, तो ऐसे ऐसे करके क्या रहेगा, तो इसलिए शायद उन्होंने बंद किया। अब ये तो तो ऐसे आपका, ऐसे हो। आपके साथ एक स्कैम हो गया, एक फ्रॉड हो गया, इसके बाद हम्म आपने, हम्म। आपका क्या स्टेप रहा, अगला कदम क्या रहा आपका, फिर आप डिजिटल हाँ ब्लॉगर से हाँ कैसे कनेक्ट हुए? हाँ, देखिए डिजिटल ब्लॉगर से मतलब मैं अ, जो भी मेरा जो लॉयर है, तो लॉयर से मैंने वो जो केरल का जो ओसी है, उसी वहाँ का जो ओसी है, तो उसको मैंने लेटर किया। तो लेटर तो उसको मिल गया, लेकिन क्या क्या स्टेप लिया कुछ पता नहीं। तो अभी तक मेरे पास कोई रिवर्ट नहीं आया, कोई फोन वगैरह नहीं है। मैंने उस ऑफिस को एक मैसेज किया, मतलब जहाँ पे उन लोग का ऑफिस है, जो रजिस्टर ऑफिस सर्टिफिकेट में, और जो एमसीए का जो उन लोग का कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है, वहाँ पे भी रजिस्टर्ड जो एड्रेस है, तो वहाँ पे मैंने मेल किया। तो एक लेटर भेजा, तो लेटर मिला नहीं, मतलब उसका जो डायरेक्टर है फयाज कामर को मिला नहीं, मतलब वो नहीं था, कि ऐसा दिखा रहा है कि एड्रेस ही मिसिंग। तो लेटर वापस आ गया, एक लेटर। और दूसरा लेटर जो ओसी को गया था, ओसी ने रिसीव किया। तो कोई अभी तक कोई मतलब रिवर्ट बैक ऐसा कुछ मेल वगैरह मेरे पास भी नहीं आया। तो ऐसा तो हुआ है। तो इसके बाद मतलब वो जो डिजिटल ब्लॉगर का जो ये है, तो डिजिटल ब्लॉगर का जो पेज है, तो मैंने वहाँ पे इंक्वायरी की कि क्या हो सकता, मतलब 2-3 वीडियो भी मैंने देखा था। तो 2-3 वीडियो में ऐसा देखा कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो मैंने वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाला, तो उन्होंने फ़ोन किया, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव वगैरह था, तो फ़ोन किया, तो उनने बोला कि हाँ ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने उसको पूरा स्टोरी बताया कि क्या हुआ, कब से हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग ये करते हैं कि 95% केस सॉल्व करते हैं, कि 5% नहीं होता है। तो उन्होंने उन्होंने बहुत सारा कुछ बताया कि कैसे का काम होता है। मैंने बोला कि मैं जो ये है क्या बोलते हैं, साइबर जो सेल है, उस वहाँ पे भी मैंने कंप्लेंट दर्ज किया। लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ वो तो सही है, वो लेवल 1 पे है, वो अभी लेवल 2, 3, 4 ऐसा करके हम लोग जाएंगे, ड्राफ्ट वगैरह बनाएंगे, और बहुत कुछ ऐसा करके सब कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह बताया। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, चलते हैं। तो उन्होंने एक पेमेंट का लिंक भेजा कि 10,000 अभी करना है, तो ड्राफ्ट वगैरह जब बन जाएगा तब और 5,000 करना है, तो 15,000 पहले करना है, और जो 10,000 है वो रिकवरी के बाद करना है, कि 1 महीना और 1.5 महीना लग जाएगा रिकवरी करने में। मैंने बोला ठीक है चलो, वो भी मैं देख लेता हूँ। तो उन्होंने उसी टाइम पे पेमेंट लिंक भेज दिया। तो अभी क्या हुआ कि उस दिन रात में आपका वीडियो देखे कि हाँ ऐसा कुछ होता है कि नहीं, क्योंकि देखिए एक इंडिविजुअल बॉडी है, एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई एक इंडिविजुअल बॉडी मतलब 95% केस सॉल्व कर रहा है, तो 1%। कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना। तो ऐसा ऐसा हुआ है कि मैंने उस टाइम पे रात में ऐसा सर्च किया कि ऐसा कुछ रियली होता है कि नहीं। तो मिला है कि आपका वीडियो मिल गया। तो उस टाइम मैंने देखा, 2-3 इंटरव्यू मैंने रात को देखा, 2-2:30 बजे तक देखा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब एक दो नहीं, नहीं, पर्सन का। जॉयदीप दा, मैं आपको थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा। ये हम्म अपना कथा मतलब अपने श्रोताओं से सुना रहे हैं तो, मैं ये मतलब बहुत खुशी हुई लिटरली आपका मतलब कि ये सुनकर कि मतलब कि आपने रैंडमली सर्च किया और मैं वहाँ पर हम्म यूट्यूब के एल्गोरिदम में आगे आया होगा वीडियो, आपने देखा। फिर आपने हम्म। डिसीजन लिया, आपने उनको पैसा नहीं दिया। क्योंकि नहीं नहीं आपको नहीं समझ नहीं। में आ गया कि ये 95% जो उन्होंने हम्म कह रहे हैं कि सक्सेस रेट है हमारा,
वो बिल्कुल हुँ, फ़ाल्स बात है, तो उस बात पे हुँ, आपने यकीन नहीं किया और कुछ सर्च किया। मुझे बेहद खुशी हुई इस बात की कि हम मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई न कोई हुँ, आउटपुट निकल रहा है, कोई न कोई परिणाम निकल रहा हुँ, है। तो फिर आपने हुँ। मेरा वीडियो देखा, एक्सप्लोर कर रहे थे, उसके बाद आपने क्या डिसीज़न लिया? पैसा दिया उनको? नहीं, नहीं, पैसा तो नहीं दिया। मैंने तो ये कर लिया कि पैसा नहीं दिया। तो उसके बाद मैं डिसाइड किया कि मेरा जो लॉयर था, तो मैं उसी को मैंने बोला कि ऐसा-ऐसा है, आपने तो पहले भी लेटर भेजा था, तो आपको तो पता ही है क्या कंडीशन था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और एक बार कोशिश करते हैं कि उसी एड्रेस पे और एक बार लेटर भेजेंगे। मतलब वो जो ऑफिस का एड्रेस पे, जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस था, उस एड्रेस पे एक बार भेजेंगे, और वहाँ का जो एसपी है, तो एसपी को हम एक लेटर करेंगे कि हम ओसी को लेटर दिए थे, लेकिन कोई काम वगैरह नहीं हुआ, तो हम एसपी को हम लेटर वगैरह करेंगे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो कर लेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक तक हम लोग ये वगैरह भेजेंगे। तो ऐसा ऐसा अभी सीन है। तो मैंने उसको पैसा नहीं दिया कि आपका जो वीडियो वगैरह देखने के बाद मैं पैसा नहीं दिया। मैंने बोला कि नहीं, मैं क्यों उसको पहले 15,000 दूँ उसको। तो उसके बाद तो वो ड्राफ्ट वगैरह तो कोई कोई भी बना लेगा, मतलब क्या है यस, कि यस। अभी चैट जीपीटी से वो तो बना बना लेगा कोई। उसमें क्या है, वो मतलब एक एक पेज का लिखना होता है कि मेरे पास इतना पैसा था, इतना पैसा गया है, इतना पैसा मुझे चाहिए। वो तो मतलब वो तो लॉयर का जो कोई भी भी किसी भी हुँ, एआई हाँ, से हाँ। प्लेटफ़ॉर्म से वो कर हुँ, हुँ, सकते हुँ। हो आप ड्राफ्ट। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। जैसे कि आपका वीडियो देख लिया, 2-3 इंटरव्यू भी देख लिया कि नहीं होता है। 1-2% का हो जाता है। 1-2% तो केस हर किसी में सॉल्व होता है। ऐसा नहीं है कि 1-2% नहीं हो, 1-2% हो जाता है। लेकिन वो लोगों ने जो बोला है कि 95% होता है, तो 95% तो नहीं होता है ना। तो तो ये इसलिए फ्रॉड मैंने फ्री छोड़ दिया। करने के और नाम फ्रॉड पे कर जो रहा है। फ्रॉड हो रहा हुँ, है, उस पर क्या हुँ। प्रतिक्रिया करेंगे आप? देखिए, ये तो क्या है ना कि मतलब लूटे हुए को और भी लूट रहा है ये लोग। क्या है कि मतलब वही अभी पहले ज़माने का ऐसा हुआ था, मतलब वो ऐसा करते थे लोग कि 1 लाख गया है, तो हम 1 लाख उससे माँगेंगे कि हम 1 लाख गया है तो और 1 लाख दो। अभी अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा है कि 10,000 दो, 15,000 दे दो। तो मतलब छोटा-सा अमाउंट छोटा-सा है, लेकिन ऐसा करके क्या है ना, छोटा-छोटा टोकन अमाउंट करके वो लोग मान लेगा कि हाँ, मतलब अगर 100 लोगों से 15,000 लिया, तो वो भी तो बड़ी बात हुआ ना। तो ऐसा ऐसा भी चल रहा है। क्षमा करें साथियों, मैं आप सभी का किसी का चैट नहीं ले पा रहा हूँ। एक साथी अभय चौधरी जी कह रहे हैं, आई एम आर्मी कैप्टन 2 वाचिंग योर चैनल फ्रॉम लास्ट 1 वीक कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल धन्यवाद हुँ, सर। जय हिंद। परंतु अभी हम हमारी कन्वर्सेशन पूरी होने दीजिए, फिर आपका चैट ले लूँगा मैं। हाँ, जॉयदीप दा आप बता रहे थे कि ये जो फ्रॉड फ्री कैंपेन चला रहा है, क्या कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल, एक एंटिटी पूरे देश भर के हुँ, लोगों को ये कह सकता है कि मुझे डाटा दो, मैं आपकी फ्रॉड हो गया है तो मैं मदद करूँगा और मदद के नाम पे क्या वो पैसे ले सकता है? ये किस तरह का क्राइम है? इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आपके साथ होता, जैसे कि आपने मेरा हुँ, रैंडमली वीडियो देख लिया तो आप रुक गए, कुछ तो पैसा बच गया आपका। अगर नहीं हुँ, तो हुँ, हुँ, मतलब अगर थोड़ी-सी चूक होती, आपका वो पैसा चला गया होता और अलग से हुँ। अलग तरह का डिप्रेशन एक आता या ना मतलब हाँ, हाँ। भरोसे का जो गला घोटने वाली बात है वो होता। तो हुँ। उस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे आप जॉयदीप दा? देखिए, इसमें क्या है ना, इसमें जो भी अभी सेबी रेगुलेशन ला रहा है कि जो फिन इन्फ्लुएंसर, ये भी एक फिन इन्फ्लुएंसर ही है। मतलब अभी जो भी स्टॉक वगैरह ये सब शायद करते हैं, उतना शायद मैंने रिसर्च नहीं किया इसके ऊपर। थोड़ा बहुत रील्स वगैरह देखते थे ये जो डिजिटल ब्लॉगर का। तो अभी क्या है ना, अभी इन लोगों को मतलब जो भी रेगुलेटेड बॉडी है, इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि भाई अगर कोई ये हो गया है, कोई मतलब ठग हो गया है, तो उसके ऊपर तुम कौन होते हो कि हम बोलने के कि हाँ, मैं कर दूँगा, मैं पैसा लेके कर दूँगा। पैसा पैसा नहीं है, आप पैसा छोड़िए, मतलब अगर फ्री में भी होता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं करके दे दूँगा, मेरे पास पुलिस है, मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा अगर होता है तो हम लोग को उस चैनल को रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर सेबी के पास जो भी लेटर वगैरह लिखना है कि इस चैनल चैनल पे ऐसा हो रहा है। तो ऐसा ऐसा भी तो हम कर सकते हैं। जॉयदीप दा, मैं आपके साइकोलॉजी समझना चाहूँगा कि आपने मतलब कि जब सब कुछ आपने
स्टेप लिया, आपने फॉर्म भी फिल हम्म, किया, आपने डिजिटल ब्लॉगर में पैसा देने के लिए भी आगे बढ़ चुके थे, परंतु हम्म। फाइनली ऐसा क्या थॉट आया आपके दिमाग में कि आपने पैसा सेंड करने के पहले कुछ सर्च करना शुरू किया? ऐसा क्या, कैसे, ऐसे क्यों, मतलब क्या वो साइकोलॉजी, कैसे, क्या हाँ, ट्रिगर हो गया देखिए, कि क्या सर्च किए, क्यों सर्च किए? ऐसा क्या है ना कि उस टाइम पे मतलब रात में ऐसा सोए थे, तो उस टाइम पे हम सोचे कि ऐसा ऐसा मतलब दिमाग में आया कि हाँ, इतना पैसा तो है, मतलब पहले तो 15,000 देना है, मतलब ये वाला एक थॉट था। तो उस टाइम पे सोचे कि अच्छा, थोड़ा बहुत देखते हैं, मतलब इसको कोई एक्सपोज कर रहा है कि नहीं, मतलब कोई भी दिक्कत है इसमें। क्योंकि ये देखिए, अगर कोई बोलता है इंडिविजुअल बॉडी की 95% हम केस कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा इसके अंदर, कुछ तो होगा। तो यही जो मतलब थॉट आया था, तो इसी में मैंने स्टार्ट किया कि हाँ, ये वाला कोई फ्रॉड है और फेक है और सच में हो रहा है। तो इसलिए मैंने उसको सर्च किया। तो फिर आपने उसके बाद आपने मैं मुझसे 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 कैसे कांटेक्ट किया? आपने ये कब सर्च किया और कितने दिनों बाद आपने कांटेक्ट किया? पहले तो आपने भी मुझे भी एक्सप्लोर किया होगा, तो थोड़ा सा उस पीछे की थोड़ा सा आपका साइकोलॉजिकल जो जर्नी है उसके बारे में बताइए। हाँ हाँ, मैंने देखिए इस महीना 13 तारीख को मैंने वो डिसीजन लिया था, मतलब 13 तारीख को मैं डिजिटल ब्लॉगर से कांटेक्ट किया था। तो उस टाइम पे 13 नहीं तो 14 को मैंने वीडियो आपका ढूंढा था कि हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं, सच में हो रहा है कि नहीं। तो आपका वीडियो मिला। तो उसके बाद मिला कि नहीं, मुझे तो ऐसा देना नहीं है। कि उस टाइम पे आपका वीडियो मिला था कि मतलब मैं पैसा ट्रांसफर भी नहीं किया, मतलब उस लिंक पे भी नहीं क्लिक किया। उन्होंने लिंक भेज दिया था कि 1000 रुपये का जो भी पेमेंट लिंक है, वहाँ के 10,000 का लिंक भी भेज दिया था। मैं वहाँ पे पेमेंट नहीं किया। मैंने बोला कि मैं उसको 10,000 क्यों था, अगर मेरा लॉयर का अगर चार्ज दे देता हूँ तो वो लॉयर कर देंगे ना। अगर काम होता है तो उसमें काम होगा। तो इसको इसको मैं 15,000 25,000 दे के काम मैं क्यों करवाऊँ। ठीक। थोड़ा-सा आपके आपके मतलब काम के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। व्यूअर साथी चूँकि लाइव जुड़े हैं, तो वो हम्म, थोड़ा-सा ये सवाल हम्म, उनके मन में रह जाएगा कि आप क्या हम्म, करते हैं और ये इस फ्रॉड में क्यों फँस गए और फँसने के बाद आपने वो स्टेप लिया, फिर ये हुआ आपके साथ। अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या कुछ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर इस मैटर पर? क्योंकि आप तो लगातार कुछ आपने एप्लीकेशन किया, उस पे कोई जवाब हम्म, नहीं आया। फिर आपने हम्म। डिजिटल ब्लॉगर से संपर्क करने की कोशिश की, उसे भी आपने ड्रॉप कर दिया। तो अब न्याय पर अभी भी आपको भरोसा है? कुछ आगे और रणनीति अपनाने वाले हैं कि बस आप थक गए, अब शांत रहना चाह रह गए? नहीं 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 नहीं, हाँ देखिए अभी मेरा लॉयर जो बोल रहे कि एसपी को लेटर वगैरह भेजना है, तो हम भेजेंगे, एसपी को लेटर वगैरह भेजेंगे। और कुछ भी होता है। और एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो एमसीए है, जो एमसीए को मैंने मेल वगैरह किया था, लेकिन अभी तो कोई मतलब रिवर्ट वगैरह एमसीए की रिप्लाई तरफ नहीं से आया। मेरे पास रिप्लाई नहीं आया। और एमसीए का जो भी हेल्पलाइन नंबर है, मतलब उसी आरओ सी का, मतलब रजिस्ट्री जो कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी है उसी जगह का। तो उस उन लोगों का जो फोन नंबर है, फोन नंबर भी नहीं मिल रहा है। मतलब मैं ये फोन बड़ी कर। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जॉयदीप दा कि हाँ जो हाँ एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो लिस्टेड है, हाँ। तो उस पे भरोसा हम्म। ना करें तो किस पे करें? हाँ हाँ हाँ, मतलब उन लोगों का जो मेल आईडी है, मैंने उस पे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा, पूरा लिखा कि हाँ भाई, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हुआ है, पूरा मतलब लिख के मैंने भेजा। मतलब अभी 1 डेढ़ महीना हो गया, कुछ नहीं, मतलब कुछ मेल भी नहीं आया, कॉल भी नहीं आया, कुछ नहीं आया एमसीए की तरफ से। और बाकी उन लोग का जो कांटेक्ट नंबर भी है वहाँ का, मैंने दो दो नंबर है, नंबर पे कॉल किया, कॉल नहीं आया, मतलब कॉल तो लगा ही नहीं। इस तरह के कोई शिकार हो जाते हैं फ्रॉड के, तो उसको हम्म। क्या स्टेप लेना चाहिए? उसके लिए आपका तजुर्बा क्या कहता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, एक तो है कि वहाँ का जो भी स्टेट का जो भी हेड है, मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट का एसपी वगैरह है, डीजीपी का है, तो उन लोगों को रिटर कर सकते हैं। मतलब ऐसा तो देखिए, हम मैं अभी हाफ हाफ रास्ते पे हूँ, मतलब जो भी हाफ ही रोड मैप में हूँ। तो ऐसा तो केस सॉल्व नहीं हो पाया कि हाँ, केस सॉल्व हो गया कि क्या होना है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर एमसीओ एमसीए एमसीओ को मैंने लेटर नहीं लिखा है अभी तक, मतलब जो फिजिकली लेटर भेजते हैं मैं वो भेज दूंगा। अगर कुछ नहीं हुआ है तो मतलब सितंबर में भेज दूंगा। तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर
कोई भी अगर ऐसा शिकार होता है तो एमसीए को लेटर लिखना है एक, और वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है तो उसको एक लेटर वगैरह लिखना है। तो यही जो मतलब लीगलिटी का जो प्रोसेस रहता है। और दादा मैं अगर आपसे ऐसा है। दादा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो डिजिटल हम्म। ब्लॉगर के इस फ्रॉड फ्री कैंपेन से जुड़ रहे हैं, वो बताते हम्म। हैं कि डेली उन्हें 30-35 हजार लोग रीच करते हैं। तो ऐसी क्या हम्म। खामी है हमारे सिस्टम में कि एक प्राइवेट एंटिटी का सहारा लेना पड़ता है, और हम ऑलरेडी पीड़ा से पीड़ा भोग रहे हैं, हमारे साथ एक फ्रॉड हो गया है, उस फ्रॉड से मुक्ति पाने के लिए इजाद के लिए एक एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी का सहारा लेना पड़ रहा है। और इवन मेरी एक लॉ स्टूडेंट से बात हुई, सोचिए जो हम्म। लॉ कर रही है वो भी हम्म। इसकी शिकार हो चुकी है। तो एक अच्छे देखिए लोग, मतलब पढ़े लिखे लोग भी क्यों कैसे फंस जा रहे हैं? देखिए इसमें क्या है ना, इसमें इसमें देखिए, इसमें जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है और तो पुलिस का जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है, ये थोड़ा सा बहुत स्लो है। बहुत स्लो है। मतलब मेरा यहाँ पे जो भी पुलिस स्टेशन है, मैंने गया था तो उधर वहाँ बहुत सारा ऐसा केस है कि यूपी का केस है। बहुत सारा मतलब दूसरा आउट ऑफ द स्टेट का केस है। किसी का 20 लाख का फ्रॉड है, मतलब उन लोगों का अलग अलग, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होता था बिजनेस रिलेटेड, 1 करोड़ 2 करोड़ का भी फ्रॉड है। ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने ऐसा बोल रहे हैं कि देखिए, मतलब ये आउट ऑफ द स्टेट का मैटर है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो भाई कितना टाइम लगेगा? तुम लोग अगर, मतलब अगर साइबर सेल एक मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम है इंडिया का, तो तो उसके लिए तो डेडिकेटेड ऑफिसर बैठा है ना। जबकि जो वो एमसीए में रजिस्टर्ड है, उनका पेन कार्ड हम्म। आपके पास है, उनका पता हाँ आपके हाँ पास हाँ है, हाँ। उनके बहुत हम्म। सारे तमाम आपके जो डॉक्यूमेंटल हम्म। प्रोसीजर हुआ होगा, तो वो भी पकड़ हम्म। में नहीं आ रहा है। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एमसीए में रजिस्टर्ड है किसी पे कंपनी, तो वो लोग तो मतलब सेबी का अंदर नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, क्राउड फंडिंग उठाते हैं, जैसे कि एक कंपनी ने उठाया। ठीक है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा और भी कंपनी है जो भी फ्रॉड करते हैं, वो लोग फिनेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। तो उन लोग क्या है कि एक एमसीए एमसीए के जो भी एक पोर्टल होना चाहिए कि किसी भी कंपनी अगर फ्रॉड कर रहा है तो उसका ये करना है कि हम शिकायत दर्ज करेंगे, तो उसके लिए अलग से एक पोर्टल होना चाहिए कि भाई ये कंपनी है, इसके इसके जो भी मैंने पैसा दिया है, इसका शेयर सर्टिफिकेट जो भी है, मैं उसमें डाल सकता हूँ कि भाई ये हो रहा है, तो आप इन्वेस्टिगेट करिए उस एड्रेस पे जाके। तो ऐसा ऐसा है ही नहीं, मतलब एक है लेकिन वो समझ में या तो मतलब वो उस रिलेटेड नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिलेटेड है, कुछ कंपनी रिलेटेड है। मतलब जो भी अगर इन्वेस्टर अगर फंस जाए तो उस रिलेटेड वो कंपनी ब्लॉक्स है ही नहीं एमसीए में। तो मतलब ये फोन कर रहा हूँ, आर्थिक फोन तो नहीं लग रहा है। आपका आर्थिक आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है। आर्थिक हम्म। नुकसान के हम्म। बाद सिर्फ आदमी का अपना पैसा ही नहीं जाता, वो मेंटल स्ट्रेस भी हम्म। बना रहता है, और वो सिस्टम का जब पार्ट बनता है कि ये मेरे साथ हुआ है, तो उसके साथ जब कोऑपरेट नहीं होता, उनके उनको हम्म। सहयोग नहीं किया जाता है, तो और भी हम्म। हमारा मतलब मानसिक स्थिति सरकार को लेकर या सिस्टम को लेकर निगेटिव बनता है। आपके केसेस में क्या हाँ वो, अभी भी सिस्टम को लेकर आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं? देखिए वो तो नेगेटिव है ही, वो पूछने वाली बात नहीं है, नेगेटिव है। क्योंकि भाई अगर हम इतना टैक्स दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर मतलब मैं पुलिस स्टेशन पे जा रहा हूँ, वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ टाइम लगेगा, मैं फोन करूंगा उसको, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है। अगर मैं फोन करूँ तो हाँ ठीक है, काम चल रहा है, ठीक है, अब 1 महीना बाद आइए, अभी हम नहीं है। तो मतलब ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। अगर अगर ऐसा भी हुआ है, मान लीजिए कि मैं आज अगर कोई साइबर सेल में कंप्लेन दर्ज करूं, तो उसका रिप्लाई आएगा 3-4 महीना बाद। मतलब मुझे मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाएगा 3-4 महीना बाद। तो हम्म। भाग जाएगा ना, जो भी हम्म। मुजरिम है वो तो भाग जाएगा। हम्म। सही तो कह यही रहे हैं। यही 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 हो रहा है। मतलब इतना स्लो प्रोसेस, इतना सब कुछ, मतलब सिर्फ हम लोग सिर्फ टैक्स दे रहे हैं कि हाँ टैक्स दो, सबके ऊपर टैक्स दो। भाई अगर इतना हम्म। टैक्स दे रहे तो मतलब क्या बोले और। हम्म। अपने बड़े भैया उदित कुमार ज्वाला जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार। हम्म। अभी उसका साथियों, आप लोगों का भी कोई सवाल होगा तो अभी ले लेते हैं सवाल। आप लोग पूछिए चैट बॉक्स में। पप्पू झा जी कह रहे हैं हाय हेलो सर, निहाल जी कह रहे हैं नमस्कार सर, ब्लॉग से जी कह रहे हैं हेलो सर हेलो। द मार्केट जी जुड़ चुके हैं, हाय सर हेलो। अमित जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, प्रणाम सर।
हाय कह रहे हैं अभय चौधरी जी जुड़ चुके हैं। हेलो कुंदन जी, हेलो सर। अभय चौधरी जी कह रहे हैं आई एम आर्मी कैप्टन टू, वाचिंग योर चैनल फ्रॉम लास्ट 1 वीक। अभय चौधरी आगे कह रहे हैं ओके सर, कैरी ऑन, आई एम लिसनिंग। ठीक। उदित कुमार ज्वाला जी कह रहे हैं हाय, नाइस कह रहे हैं। अभी कोई साथी का किसी का सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं? अभी हमारे भी जो कन्वर्सेशन हुआ, इनके साथ फ्रॉड हुआ, फ्रॉड के बाद फ्रॉड फ्री होने के नाम पे फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी थी, जहां वो एक मेरे वीडियो देख करके वो रुक गए। उनका उसके बाद सिस्टम पे वो तो रवैया नकारात्मक है, निगेटिव है, तो उनका थॉट भी निगेटिव है। आप उन्होंने अपना दर्द साझा किया आपके बीच। उदित जी कह रहे हैं क्या हाल चाल, कह रहे हैं हाल चाल तो बदतर है भैया। क्या फ्रॉड हुआ है, कह रहे हैं क्या फ्रॉड हुआ है, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देंगे क्या? अभय चौधरी जी जो कैप्टन है आर्मी है, वो पूछ रहे हैं कि क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ। अच्छा अच्छा। देखिए वो केरला में कंपनी था, तो मतलब अभी भी है कि नहीं, मतलब वो एमसी में रजिस्टर्ड है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट है, तो वहाँ पे ब्रेसलेट वगैरह बेचते थे। तो वो लोग एमसी में जैसे कि तो रजिस्टर्ड है, इसीलिए। आप भी ब्रेसलेट के व्यवसाय में हैं? आपका क्या व्यवसाय है, उससे कैसे कनेक्ट हुए, मतलब क्या व्यवसाय है नहीं नहीं आपका? नहीं, हम देखिए देख उस टाइम पे मेरा कुछ बिजनेस नहीं था, मतलब जो उसका जो डायरेक्टर था मिले थे, तो उस टाइम पे मेरा कुछ बिजनेस नहीं था। मैं उस टाइम पे काम करता था, मतलब अभी रिलायंस पे। बिजनेस है, अभी आपका बिजनेस है, क्या हाँ बिजनेस हाँ। है? अभी मेरा परफ्यूम का है, टी शर्ट वगैरह है, और एथनिक वेयर का है। तो ये मेरा अभी का बिजनेस। तो उस टाइम पे कुछ नहीं था, उस टाइम पे मतलब हम जॉब करते थे कोई रिलायंस पे, ऐसा। तो अभी देखिए, अभी क्या है ना, अभी वो लोग क्राउड फंडिंग के थ्रू पैसा उठाया बहुत सारे लोगों के, मतलब मैंने आपका जैसे क्या कि अनुमान है, पहले बोला। क्राउड फंड से कितना उठाया उन्होंने, कितना क्राउड फंडिंग जुटाया लगभग? आपकी क्या, मतलब आपने तो पता किया होगा, कुछ देखिए पड़ताल देखिए किया होगा, एक, तो हाँ आपके हाँ पास कुछ थोड़ा, डाटा आया हाँ होगा, हाँ एक सौ ये। हाँ हाँ हाँ, मतलब बातचीत से ऐसा लगा कि 1 करोड़ के आसपास तो हो जाएगा। इनका लॉस का अमाउंट क्या है, अमाउंट? तीन हाँ लाख रुपए अमाउंट, हाँ मेरा मेरा 3 लाख रुपए है, और भी बहुत सारा लोग है ऐसा कि 20 लाख का भी है, किसी का 2 लाख का है, किसी का 1 लाख का है। हाँ और एक इन्वेस्टर है वहाँ पे, उसका 3 लाख का है, वो कोलकाता से भी है, तो 3 लाख का है। हम्म। तो ठीक है जॉयदीप सर, आपका भी कुछ काम हाँ है, तो हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, हमसे जुड़े, थैंक आपने अपना दर्द साझा किया इस पीड़ा से। जैसे कि आप रेंडमली एक वीडियो ढूंढ रहे थे और रेंडमली हम्म आपने एक वीडियो देखा और आपको थोड़ी सी राहत मिली, एक तो आगे मानसिक और चोट में पहुंचते आपका और स्ट्रेस हम्म बढ़ता, कम से कम उससे आप बच गए। तो रेंडमली ये वीडियो भी किसी साथी का काम आए, तो हमारा हम्म ये प्रयास, हमारा ये समय, हमारा ये सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, धन्यवाद आप सबके धन्यवाद। जुड़ने के लिए भी आप सभी को धन्यवाद। जयदीप दा, हम्म हम्म आमी खूब आनंदित, आपने हम्म, अपना दर्द बयां किया। हाँ सर, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू।